एक दिन सोनू, मोनू और पिंकू तीनों दोस्त अपने ट्यूशन से शाम को घर लौट रहे थे। घर लौटने के बाद वो लोग कुछ देर के लिए मिलते हैं और खेलते हैं। शाम को खेलते खेलते अंधेरा हो गया, रात हो गया था, तो वो लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी उनको याद आया कि गांव में एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी भी है, जो कि इसी पुल को पार करके है। ऐसा सोच के वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या ये सच है? इस पुल के पार जो वो घर है उसमें सच में उल्टे पैर वाली चुड़ैल रहती है, जो कि एक बुढ़ी चुड़ैल है। ऐसा आपस में बात करते हुए आपस में ही बोलते हैं कि हम आज नहीं तो कल वहाँ ज़रूर जाएंगे। ऐसा सोच के वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, एक दिन प्लान बनाते हैं उस घर में देखने को कि उस घर में सच में उल्टे पैर वाली चुड़ैल है या क्या है। ऐसा कह के सब आपस में बात कर रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद जो सोनू होता है थोड़ा डरते हुए बोलता है, नहीं दोस्तों, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ सच में चुड़ैल रहती है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। पर दो दोस्त जो थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके कहा, चलना तो होगा तुझे, हमारे ही साथ है और हम साइकिल से जाएंगे। तो सोनू बोलता है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। तो दोनों दोस्त कहते हैं, मोनू देख, तेरे पास जो साइकिल है उस पर सोनू को बिठा लेना और मैं अकेले चलूँगा। ऐसा बोल के वो लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं। उधर मास्टर जी, जो कि गांव के सारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करते थे, वो अपने घर के बाहर चारपाई पे बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। उसी समय उन्होंने उन बच्चों को देखा और उन्हें अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम सब कहाँ से आ रहे हो। तब उन बच्चों ने बताया कि हम उस चुड़ैल वाले घर को देख के आ रहे हैं। तब मास्टर जी ने कहा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ चुड़ैल रहती है। तब बच्चों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मास्टर जी ने कहा, ठीक है, जिस दिन अमावस्या होगा उस दिन तुम लोग जाना और देखना, तुम्हारी हिम्मत होगी तो तुम लोग जाके दिखाना। तब ये दोस्त लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोल के वो लोग मास्टर जी को वहीं छोड़ के अपने घर चले जाते हैं। और इधर अगले दिन बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेके उस घर की ओर जाने को निकल जाते हैं। पुल को पार करते हुए सोनू डरता है, पर वो दोनों दोस्त उसे मना लेते हैं और फिर वो लोग उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं। कुछ देर वहाँ हिचकिचाने के बाद सोनू, मोनू और पिंकू आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। जो मोनू होता है वो बोलता है, मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा। ऐसा बोल के वो दरवाज़ा को पीटने लगता है। पीटते पीटते उसमें से एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर के आपस में चिपक जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, चुड़ैल। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, मैं कहाँ चुड़ैल हूँ। तब वो बोलता है कि ये घर उल्टे पैर वाली चुड़ैल का है। तब वो दादी माँ अपने दोनों पैर दिखाती हैं और बोलती हैं, देखो कहाँ मेरे दोनों पैर उल्टे हैं। तब वो बच्चे बोलते हैं, हाँ, इनके पैर तो सच में उल्टे नहीं हैं, मतलब ये चुड़ैल नहीं है। ऐसा बोल के वो दादी बोलती है, चलो घर के अंदर। वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। तो वो लोग डरते हुए कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। तब वो दादी माँ जो होती हैं वो बोलती हैं, ठीक है, मैं लालटेन जला देती हूँ, जिससे कि यहाँ अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बोल के वो दादी माँ एक लालटेन जला देती हैं। लालटेन जलने के बाद वहाँ रोशनी आने लगती है। उसके बाद वो बच्चे पूछते हैं, दादी माँ आप यहाँ रहती हैं तो गांव में ऐसी अफवाह क्यों है कि यहाँ एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल रहती है? ये सुन के वो दादी बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक समय इस गांव में एक औरत रहा करती थी, जिसका नाम था बिमला। बिमला जो थी वो काला जादू किया करती थी, जिस कारण वहाँ के सारे लोगों को जब उसके बारे में पता चला तो उसे उस घर में भगा दिया। और उसका साथ एक बच्चा था, वो बच्चा पता नहीं उस टाइम से कहाँ गायब हो गया। ऐसा बोल के वो बोलती है, तुम लोग पहले बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म दूध ला देती हूँ। ऐसा बोल करके वो उन बच्चों को वहाँ बिठाती है और सबके लिए दूध लेके आती हैं। और दूध पीते हुए बच्चे पूछते हैं, फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर दादी माँ बताती हैं कि उसी चुड़ैल की कहानी है। कहते हैं कि वो जो काला जादू करती थी, उसका अगर कोई नाम ले ले तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। तब बच्चे बोलते हैं, ना ना, हम तो नाम नहीं, हमें मरना नहीं है, हम उसका नाम नहीं लेंगे इस गांव में। तब वो दादी माँ बोलती है कि हाँ,
वो इस गांव में ही रहती है और इस गांव में जो भी उसका नाम लेता है तभी वो इस गांव में किसी के भी सामने आ जाती है। तो आज के बाद तुम इसका नाम मत लेना। तो ऐसा बोलने के बाद वो बताती है कि वो चुड़ैल सब गांव वालों को परेशान करने लगी थी, इस कारण लोगों ने उसे यहाँ बंद कर दिया था। पर मैं काफ़ी समय से यहाँ रहती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देख ही सकते हो। तब कुछ देर में वो बच्चे उस गर्म दूध को पी लेते हैं। पीने के बाद वो और भी भूत की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो वो दादी माँ से कहते हैं, दादी माँ आप उन्हें और कहानियाँ सुनाएं, आप बहुत अच्छा कहानी सुनाती हैं। ये सब सुन के दादी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें और कहानियाँ सुनाती हूँ, तुम लोग आराम से सुनो। तुम लोग को घर तो नहीं जाना है? तब बच्चे बोलते हैं, ना हमें घर नहीं जाना है, हम आराम से घर चले जाएंगे, यही गांव में तो ही है, कितना ही दूर है। ऐसा बोल के वो लोग कहानी सुनने लगते हैं। इधर दो पुलिस वाले रोजाना की तरह अपने काम में लगे हुए थे। वो रोजाना की तरह चौकीदारी कर रहे थे पूरे गांव में कि कोई चोर ना आ जाए। उसी समय वो देखते हैं कि गांव के मास्टर जी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो इधर ही आ रहे हैं। तब उन्होंने पूछा, मास्टर जी आप कहाँ जा रहे हैं? तब मास्टर जी ने बताया कि मुझे पुल के उस पार। उन पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आपको गांव में हो रहे अफवाह के बारे में नहीं पता है? तब मास्टर जी बोलते हैं, कौन सी अफवाह? तब वो लोग बताते हैं कि इस गांव में एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल है और कहा जाता है कि वो उस पुल के उस पार जो घर है वो 2 घर में से किसी एक घर में रहती है। ये सब सुन के मास्टर जी पहले तो हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाह है और अफवाह ही रहेंगी, असलियत नहीं है। ऐसा बोल के बोलते हैं, मेरा तो बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कल बच्चों के लिए कुछ होमवर्क बनाने हैं और मुझे कुछ चाहिए जो कि उसी तरफ है, मैं लेके आता हूँ। ऐसा बोल के वो बोलते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। पुलिस वाले भी बोलते हैं, ठीक है अपना ख्याल रखिए। पुलिस वाले जो होते हैं वो मास्टर जी को देखने लगते हैं कि मास्टर जी कैसे उस पुल को पार करके उधर जा रहे हैं। उन लोगों का मन तो बहुत था उन्हें रोकने का, पर मास्टर जी थोड़े नए ख्यालात के थे, उन्हें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जिस कारण उन्होंने उसे नहीं रोका और वो उस तरफ देखने लगे। देखते देखते उनकी नज़र उस पुल के उस पार पड़ती है। वो लोग देखते हैं कि वो जो पुल है उसके उस पार जो वो घर है जहाँ जाने से लोग मना किया करते हैं, कहते हैं कि वहाँ उल्टे पैर वाली चुड़ैल रहा करती है, वहाँ पे कुछ दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा अपने आँखों पे जोर देने के बाद वो लोग को दिखता है कि वहाँ पे बच्चों की साइकिलें खड़ी हैं। ये सब देख कर के उन्हें थोड़ी सी हैरानी होती है, पर वो रात के इस समय उधर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि सही में ये बच्चों की साइकिल है या हमारे मन का भ्रम है। ऐसा सोच के वो लोग बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है नहीं, ये तो बच्चों की साइकिल ही है। ये सब देख कर के उन्हें बड़ा हैरानी होता है कि इतनी रात गए वहाँ बच्चों की साइकिल क्या कर रही हैं। ये सब सोच के वो लोग कुछ देर के लिए वहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी चौकीदारी के काम में लग जाते हैं और पूरे गांव में घूमने लगते हैं। उसी टाइम उस तरफ जहाँ बच्चे कहानियाँ सुन रहे थे, अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें हवा में उड़ाया हुआ रखा हुआ है। वो अजीब तरह से हवा में उड़ रहे हैं, उनके पैर ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और देखते हैं कि उनके ठीक सामने उनके स्कूल के मास्टर जी बैठे हैं और वो दादी अम्मा जो है ठीक उनकी अपोजिट दिशा में मुँह की हुई है। ये सब देख कर के वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तब मास्टर जी बोलते हैं कि तुम लोगों में तो बहुत हिम्मत है, तुम लोग सच में आज के दिन यहाँ पे आ गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें कहानियाँ सुननी थी ना, मैं सुनाता हूँ तुम्हें उस कहानी की आगे की कहानी। तो उस कहानी में ये था कि जो वो औरत थी और वो बच्चा था उनका क्या हुआ था। तो मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ कि उस औरत और उस बच्चे का क्या हुआ था। पहले तो इस गांव वाले ने उस बूढ़ी औरत को अकेले ही इस गांव से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया और उसके बच्चे का भी पता नहीं क्या क्या है। जब वो औरत अपने बच्चे के लिए वापस इस गांव में आती है तब उसे इसी घर में बेरहमी से मार दिया जाता है और इसी घर में बंद कर दिया जाता है। काफ़ी दिनों के बाद वो औरत का बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है और वो इस घर में आता है और अपनी माँ को उन काली शक्तियों से फिर से ज़िंदा कर देता है। और तुम्हें पता है वो औरत कौन है? वो औरत है ये विमला और वो बच्चा हूँ मैं। ये सब सुन के
वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जो औरत अभी तक बूढ़ी थी और एक डंडे के सहारे से चल रही थी, वो अचानक से उनकी तरफ घूम के सीधे होके खड़ी हो जाती है और बड़ी डरावनी हंसी के साथ दोनों उन बच्चों को देखने लगते हैं। वो बच्चे थर-थर काँपते हुए दीवार में चिपके जाते हैं। उनके पैर हवा में ऊपर थे, वो भाग भी नहीं पाते हैं। तभी वो देखते हैं कि अचानक से वो दादी माँ के मुंह से बहुत ही ज़्यादा डरावनी औरत निकल के आ रही है। ये सब देख के वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगने लगते हैं, पर वो मास्टर जी और वो औरत उन पे रहम नहीं करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? होप करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी हो। और आपको सच में हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको अगर हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे दूसरे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।